के बारे में इंट्रोडक्शन दिए थे ना कि कंकाल माने हड्डी का होता है, कंकाल तंत्र किसको कहेंगे। तो बताए थे कि शरीर यानी शरीर का ढांचा जो बनाता है, बताए थे ना इसमें कि हड्डियों का ऐसा समूह जो एक शरीर यानी किसी ढांचे को बना देता है उसे क्या कहेंगे, कंकाल तंत्र। किसी भी तरह का कंकाल तंत्र, मान चलो कुकुर का कंकाल तंत्र कौन देखा है, कुकुर, डॉग माने कुकुर, कैट माने बिलार, देखो ना। तो कुकुर बिलार का देखो ना, जो भी हड्डी होगा दिखेगा वह क्या कहलाएगा, कंकाल। तो मतलब किसी भी हड्डियों का ऐसा समूह जो इसे क्या करे, किसी भी शरीर का ढांचा दे दे उसे क्या कहेंगे, कंकाल। कंकाल क्या करता है, हमें खड़ा रहने में मदद करता है, गति प्रदान करने में मदद करता है। मान चलो अगर हमारे पास कंकाल ना होगा तो कैसे दौड़ेंगे, कंकाल ना होगा तो इमेजिंग करो कैसे दौड़ेंगे, दौड़ेंगे तो ऐसे हिलते, खड़े ही नहीं, ऐसे खड़े होंगे पूछ देंगे, गिरेंगे एकदम, समझ रहे हो ना, तो ऐसे होता है। तो कंकाल तंत्र में बता दिए थे। और एक चीज समझिए, छोटा बच्चा में कितना होता है कंकाल तंत्र, बताए थे 300 से प्लस होता है, यानी आपका ना 306 से 310 के बीच में होता है। अब भाई कोई मान चलो आ जाएगा ज्यादा तो दिक्कत होता है ना, उसमें 300 से प्लस इतना याद रखना। हाँ बाबू में, हाँ 300 होगा, 300 भी होगा, 300 प्लस होगा। लड़ी भर का जो है ना, तो अभी बैठ नहीं पाता है तो 300 प्लस होगा, ठीक है। जब बैठने का उसका, जब बैठने उठने लगे ना तो धीरे धीरे कम होता रहता है, ठीक है। जैसे बैठने लगा, खड़ा होने लगा, तो होने लगा, फिर वयस्क हो जाएगा तो 206 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जुड़ता जाता है बाबू, हड्डी जुड़ता जाता है। हाँ हाँ, ना तो लड़कन के देखे ला जइबा ना हॉस्पिटल में, जाओगे ना हॉस्पिटल में तो वो ऐसे करके तुम लोग एथू करते हो ना, अरे हम बाबू ऐसे ऐसे, वो ऐसे हाथों पकड़ता है, हाथों से किरणों चीज पकड़ेगा ले के धो देगा, हम देखें, ठीक है। कुछ भी पकड़ लेता जी, हाथों पकड़ेगा, हाथों टांग के हंगने रख देगा, चाहे गोड़वा हैंगा पटक के हंग लिया लेकर आईसीयू में। नहीं बाबू मोह की बातें नहीं है, उसका भी सारा अंग का होता है एकदम, मतलब जो होता है ना हम लोग का भी ऐसे ज्वाइंटेड हो जाता है, उसमें बहुत छोटा था। हाँ ये मस्तिष्क का बाबू पूरा, उसका मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। आजकल का क्या है सब्जी है, आजकल का छोटे बच्चों को ना हम लोग मोबाइल दे रहे हैं ना, उसका मोबाइल देने के बाद वो कहीं चीज कुछ चीज सोचिए नहीं पर बस उसमें देख रहा है। अब मोबाइल बाबू बहुत गलत चीज है। हम कम से कम 3 साल के बच्चों को ना एकदम मोबाइल पता भी नहीं चाहिए कि मोबाइल क्या होता है, उसका राइट मतलब ना राइट माइंड जैसे माइंड होता है ना उसका, तब तक बनता है, कुछ सोचता है वो कि हाई का पापा, हाई का मम्मी, तो पापा मम्मी कहाँ पे छोड़ा, खलियर के रहला घर में, खलियर के तो कौन, दादा दादी नाना नानी कोई भी होगा, खलियर होता है उसी के पास जा बाबू, दादा के पास जा, दादा के पास, ठीक है। तू जाता है तो पूछता रहता है बाबू, और उसका ना ब्रेन का निर्माण वहीं से होता है। छोटा छोटा क्वेश्चन, हम लोग कहाँ हैं, खोजी प्रवृत्ति का, इंसान का होता है खोजी प्रवृत्ति का, हर चीज का क्या करता है, खोज करता है, हाउ क्या है इसके बारे में सोचता है, जो नहीं सोचता है वो क्या है, इंसान है जी। आजकल क्या है, हम लोग कितना मस्त आदमी है, गुटखा खाने वाला, तेल एकदम जला हुआ तेल खाने वाला एकदम सल्फर के जैसे, हम लोग को खाने के बाद कुछ हो ही नहीं करता है, तो दवाइया जाकर पूछते हैं दवाइया काम करेगा। तो बहुत खतरनाक है हम लोग का, यूर का बहुत सिस्टम खतरनाक है। चलिए आगे समझते हैं। कंकाल तंत्र में बताए थे बाबू 206 हड्डी किस में होता है, वयस्क में, 300 प्लस किस में होता है, नवजात शिशु में होता है। जो नवजात शिशु होता है उसमें कितना हड्डी, 304। और मैं बाबू स्केलेटल सिस्टम का जो था ना कंकाल तंत्र का बाबू 2 भाग बताया था, कौन कौन सा बोलो, एक बताए थे एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, दूसरा बताए थे बाबू अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। आप लोग कहते हैं ना, जैसे आप लोग क्लास में बोल देते स्केलेटन, स्केलेटन बोल देता तो कहते स्केलेटन लिखवाएं, स्केलेटन दोनों सेम होता है बाबू, ठीक है, प्रकार में आ जाता है स्केलेटन, ठीक है। तो समझ गए, एक होता है एक्सियल स्केलेटन जिसमें पूरा टोटल एक्सियल स्केलेटन की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 80 होती है। और आपका जो होता है बाबू अपेंडिकुलर स्केलेटन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 126 की 326, 126 होता है, ठीक है बाबू। आपका अक्षीय जो कंकाल है स्केलेटन, सॉरी एक्सियल स्केलेटन जो है उसमें बाबू आपके क्या होता है, स्कूल माने, स्कूल माने, अरे खोपड़ी बनाने जाते हो ना स्कूल में, तो याद रखना खोपड़ी बनाने कहाँ जाते हैं, स्कूल माने खोपड़ी, ठीक है। कौ गो हड्डी, 24 29 होता है, बकलोल पसली की रिब्स, हाँ 29 होता है। गलत लिखोगे तो हमरे कहोगे हमरे दोस्त है जी, मतलब आप गलत छाप दो, हमको कहते गलती सर जी गलत पढ़ाए थे। स्कूल स्कूल खोपड़ी जो होता है बाबू कितना होता है, 29, ठीक है। पसली कितना, 24, कब है जी तुम्हारा, गिन के आना कल, कब है, 24 को है, झूठ बोल रहा है, गिन के आना।
24 रिब्स कितना होता है पसली 24 को। उसके बाद से बताए थे केसुर दंड, केसुरुक दंड, अच्छा मेरुदंड है उसको वही चीज बोलते हैं। कितना होता है 26 होता है। बच्चों में 33, वयस्क में 26 होता है। एक होता है उरोस्थी, उरोस्थी एगो होता है। टोटल मिला के जोड़ो तो 126, ठीक बोल रही है। अरे बकलोलिया 80 ना होगा जी, 80 होगा। आगे बताए थे आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसको बोलते हैं परिशिष्ट। और क्या बताए थे कल, क्या बताए थे, हाँ उपांगीय या परिशिष्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी होती है 126 होती है। इसमें लिम्ब होता है, लिम्ब कितना 120, उसमें लिम्ब से लिखवाए थे ना। हाँ हाँ, और दूसरा लिखा हुआ था ग्रिडल, ग्रिडल में होता है कितना 6 गो, जिसमें कंधा हो जाएगा और कुल्ला हो जाएगा। कुल्ला सरका देना सना मार के ना, सुने हो कि नहीं सुने, हाँ बताएंगे सगरी, ठीक है। तो कुल्ला होता है या कंधा होता है, ठीक है। कंधा में बाबू आपका 4 गो और कुल्ले में कौ गो 2 गो, 2 गो होता है ना। कुल्ला है ना होता है जी, हई होता है, कुल्ला सरकता है हई, देखता ना कुल्ला सरक गया, हाँ ये वाला हिस्सा होता है। यहाँ होता है वो हड्डी दिखा, हाँ कुल्ला होता है, ठीक है। बताएंगे अभी चित्र से समझा समझा के बताएंगे। देखा था ना कल का चित्र कितना डेंजर था, निकल के वो रात में चल रहा था बाबू, ठीक है। अब कहीं मतलब मिलेगा ना तो कहीं, मतलब अगर खरीदने पर मिलता है, मिल जाएगा। कंकाल तंत्र है और लिया के हम रखेंगे, खरीद अगली बार से खरीदा के रखा जाएगा, कुर्सी पर बैठ के वो भी पढ़ाएगा। चलिए तो बाबू इससे समझ गए। उसमें बताए थे बाबू हाथ में कगो कगो हड्डी होता है 60 गो, पैर में कगो 60 गो, दोनों को मिला के कितना 120 गो। इसको बोलते हैं लिम्ब, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो लिम्ब में बाबू कितना हड्डी होता है 120, इसमें 30 गो, पैर में एक पैर में 30 गो, एक हाथ में 30 गो, दूसरा का हाथ में 30 गो, 30 गो 30 गो कगो, पहला पैर में 30 गो, दूसरा पैर में 30 गो, मिला के कगो 60 गो होता है। तो इसको एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। स्कूल में जैसे रहता है, स्कूल मतलब खोपड़ी होता है, एक होता है कपाल, एक होता है खोपड़ी, ठीक है, होता है ना। चेहरे में कौ गो 14 गो, च से याद रखना चेहरा, और चेहरा में कौ गो हड्डी 14 गो होता है, ठीक है। चेहरे में हड्डी कौ गो, फेस में कौ गो हड्डी 14 गो, ठीक है। तो इसको एक एक करके बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक है ना। कान में कौ गो हड्डी, एगो कान में 3 गो हड्डी, एगो कान में कौ गो हड्डी, तो 2 गो कान में तो कौ गो हड्डी हो जाए 6 गो हड्डी हो जाए बाबू। एक होता है हायोडा, आयोडा में कौ गो हड्डी, हायड बोलते हैं हायड, उसमें कब होता है एगो। ये दोनों को मिला के 29 गो होता है। जैसे खोपड़ी में चलते हैं, खोपड़ी में पढ़ेंगे, देखो खोपड़ी में सबसे पहले पढ़ते हैं खोपड़ी, खोपड़ी था ना जी, आकार इथू बनाना पड़ेगा, ये बाप रे बाप, खोपड़ी बनाना पड़ेगा। चलो बताते हैं, बनाते हैं। उलाई भुलाई माफ करिए जा बाबू, खोपड़ी हम तो कलाकार तो है ना, लेकिन प्रयास जारी रही, ठीक है बाबू। कोई भी हमारे कलाकारी पर हंसा तो हम तुरंत कलाकारी खत्म कर देंगे। कोई भी हमारे कलाकारी पर हंसना नहीं चाहिए बाबू। नहीं वो हंस रही है, मंथरा हंस रही है। जल्दी जल्दी बनाएंगे तो ठीक बना देंगे, धीरे धीरे बनाएंगे ना, पेंटिंग जैसे होता है ना तो जल्दी जल्दी करते हैं, देखो। हम्म। ये तो अपने को बना दिए जी।
बाबू हमारे पास बजा तो हम तुरंत छोड़ दें, बनाएंगे नहीं। ये खोपड़ी का अगला हिस्सा है। खोपड़ी का कौन सा हिस्सा है बाबू? अगला हिस्सा है ठीक है। अब पीछे का हिस्सा समझो। इस वाले हिस्से को जैसे यहां से लेके, अभी बताएंगे चित्र में। एक यहाँ चित्र बना देते हैं। बंद क्या था जी चलो ठीक है। देखो ये आपका सामने से दिखने वाला है फेस, और ये आपका इधर से ऐसे वाला दिखने वाला है, ठीक है। तो इधर वाला देख लिए, इधर वाला है। इस पर एक शायरी कर देखा है, इतना क्यूट फेस है तेरा। अब इसी में समझना है खोपड़ी किसे कहते हैं। खोपड़ी क्या होता है बाबू? अगला हिस्सा होता है। देखो इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझाते हैं। हमारे पास तो उतना सुविधा ना है बाबू, डिजिटल बोर्ड ना है, लेकिन प्रयास है कि अगर इसी तरह बढ़िया से मेहनत होगा रहा तो बनाया जरूर जाएगा। है बन जा। ये वाला हिस्सा लेके यहाँ से यहाँ तक देखो, ये वाला देखो, यहाँ से लेके ये सारा जितना होता है ना, ये आता है किस में? कपाल में। कितना में आता है? कपाल में। यहाँ से लेके ये वाला पूरा कान उनका पकड़ते हुए कपाल में आता है। समझ गया? कपाल है क्या है? कपाल है, ठीक है। और कपार में कौगो हड्डी होता है? 8 गो। कौगो हड्डी होता है कपार में? कपार बोला जाता है ना, कपार है, कपार है पूरा है। देखो यहाँ से लेके यहाँ का हिस्सा क्या हो जाता है? खोपड़ी। कितना? यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा को बोलते हैं खोपड़ी। कपार का होता है? कपार हम लोग भोजपुरी में जो कपारा ना कहते, कपारा पाव तेल डाल दी, यही होता है कपार। क्या होता है? कपार होता है, ठीक है। यहाँ से जैसे कहो ना कपार दर्द करता है, बोलते हो ना, तो ये कपाल होता है। शुद्ध भाषा का होता है कपाल। हमने का कौन का टेढ़ बोले नहीं जाए, कपाल के कपार बोल दो, ठीक है। तो हाँ अपनी भाषा, खुद की सेल्फ वाली भाषा है। क्या हो बाबू? खिसिया के बड़का। कपाल में कौगो हड्डी? 8 गो हड्डी। खोपड़ी को पढ़ रहे हैं ना? हाँ, नहीं बना सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। इतना क्यूट फेस है तेरा, ही वाला हाल है। हाँ, ये गुटका थोड़ा सा खाया हुआ, उसका दांत थोड़ा देख गड़बड़ है, गुटका खाया हुआ है। वो फोटो आ गया है उसमें, तो क्या करें। हाँ चलो, वेलियन है सुनिए, अक्षय कमपाल में खोपड़ी की हड्डी टोटल 29 होती है ना बाबू, जिसमें 8 गो किसकी होती है? कपाल की। कौगो होती है? 8 गो कपाल की। उसके बाद से चेहरे में कौगो? फेस में 14। चेहरे से याद रखना कौन चीज? चेहरे मैंने फेस, फेस में कौगो? 14 गो। 14 क्या बोलते हैं वो तुम्हें? 14वें की चांद। देख रहे हो 14वें की चांद हमारी। तो ये हो गया फेस। फेस में कौगो? 14 गो। ए बाबू आगे देखो, इसमें कान, ईयर इसी में आता है, किसमें? कपार में। बोलते हो ना, ईयर कनेक्टेड कहाँ से है? कपाल से। तो कपाल में कौगो बाबू हड्डी? ईयर में कान होता है, और कान में कौगो हड्डी होता है? एगो कान में 3 गो, तो 2 गो कान में कौगो? 6 गो। कौगो हड्डी? एक होता है हाई यार्ड। क्या होता है? हाई यार्ड एक होता है। चोरी कर जाओ गाना तब बजेगा बस। तो 8 को 14 को कब हो गई बाबू? 22 हो गई। अब 22 6 28, 28 1 29,
टोटल खोपड़ी में क्या होगा 29 गो। ठीक है, और सबका नाम है बाबू, सबका क्या है नाम है। जय साहब सुनो बकलोल, जाओ यूट्यूब पर देख लेना, भगो लेट हो रहा है तो। हाँ जाइए जाइए, जो जिसको जाना जा सकते हैं। देखो बाबू एक कपाल का हड्डी गिनवा देते हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, ब्रेन, देखो सबसे पहले जो खोपड़ी होती है ना कपाल, ये कपाल क्या करता है, कपाल की हड्डी हमारे ब्रेन की रक्षा करती है बाबू। किसकी रक्षा करती है, ब्रेन। ब्रेन देखे हो ना, तो एक एक्सियल जो आपका स्केलेटन होता है, एक्सियल स्केलेटन देखो ब्रेन नामक जो है किसका है, देख रहे हो ना, जो इसे बनाया है रेड कलर का, तो वो आपका क्या कर रहा है, ब्रेन जो अंदर है उसको क्या कर रहा है, रक्षा करता है। देखते हो ना कौन कपड़ा पहनने पहले कौआ ठोठी होता था, क्या होता था, कौआ ठोठी खेले हो कि नहीं खेले हो। अरे यार ये गेम ना गांव में रह के खेल, हाँ अखिया मून के अगर बस एक अखिया मून के अगर बस मारते हैं, ठक देना, पूछते हैं कौन मारा है। गांव में रह के ये गेम ना खेलो तो मतलब ना है कोनो। पहले हम लोग ना जैसे सीजन में, इसका सीजन होता था बाबू, बरसात का सीजन होता था, उस समय बरसात पड़ता था और सब एक ही जगह बटरा जाते थे। अब बटरा जाते थे तो कुछ पहले लोग खाली रहते थे, अब तो मोबाइल वोबाइल आ गया, सब गेम खत्म हो गया, सारे खेल खत्म हो गए। मोबाइल क्या कर दिया, खेल को ले गया, किताब को ले गया, सबको ही घोट गया, घोट गया ना। मतलब एंटरटेनमेंट के लिए कहीं जाते थे एंटरटेनमेंट करने के लिए, अब एंटरटेनमेंट यही में सब है कि नहीं है। ठीक है, सबको ही घोट जाएगा, ये राक्षस है। ये भी कहता है मानो तो मैं राक्षस हूँ, मानो तो मैं भगवान हूँ, ये भी गाना गाएगा, इस पर भी एक गाना निकलेगा। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं स्केलेटल जो होता है, स्केलेटल में अक्षीय बता रहे थे, अक्षीय कंकाल तंत्र जो बताए थे, इसको सीधा सीधी जो होता है ना बाबू, ये शरीर के भीतर होता है, शरीर के भीतर यानी त्वचा के अंदर होता है। ठीक, तो इसमें पढ़ेंगे कपाल, कपाल में कौन हड्डी होता है, कौन कौन सी हड्डी होती है, इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। चलो सुनो, कपाल में हड्डी, जैसे कपाल में, कपाल का हड्डी किससे बना होता है, याद रखना क्रेनियम से। बताए थे कि नहीं बताए थे आप लोग को, क्रेनियम से हड्डी ये बना होता है। किससे बना होता है, क्रेनियम से। अब सबसे चलते हैं बाबू, अगर पूछ देगा कि कपाल करता क्या है, कपाल करता क्या है, तो याद रखिएगा कपाल आपके मस्तिष्क का रक्षा करता है, मस्तिष्क का रक्षा करता है। अब हम लोग चलते हैं इसमें पढ़ते हैं, सबसे पहले कपाल में कौन कौन सा तत्व होता है, 8 हड्डी होता है ना। अब इसको आप गिनवा देते हैं। कपाल, सबसे पहला हड्डी का नाम होता है फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन। ये जो हड्डी होती है बाबू, यह एक होती है, कितनी होती है, इसकी संख्या कितनी है, एक। ये कहाँ होती है बाबू, तो एकदम माथे की हड्डी को क्या कहा जाता है, फ्रंटल बोन कहा जाता है। ये वाली हड्डी जो होती है ना, माथे की हड्डी, ये वाली माथे की हड्डी देख रहे हो ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन है फ्रंटल बोन, ये वाला हिस्सा। दूसरा होता है बाबू पैराटाइल बोन, पैराटाइल बोन, पैराटाइल बोन, पैराइटल बोन, पैराइटल बोन बोलते हैं। इसकी संख्या होती है बाबू 2। कितनी संख्या होती है, पैराइटल इसको बोलते हैं, पैराइटल, पैराइटल बोन की हड्डी की संख्या कितनी होती है, 2। ये क्या होता है, सिर के ऊपर, सिर के ऊपर और किनारे, यानी कि पैराइटल बोन ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक ना। तो पैराइटल बोन बनते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, 2। तीसरा होता है आपका कौन सा बोन, उसके बोलते हैं टेम्पोरल बोन। क्या बोलते हैं, टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन बोलते हैं, टेम्पोरल बोन बोलते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है, 2। यह टेम्पोरल बोन जो होती है ना बाबू, कान के पास होती है, देखो 2 होती है। अब मतलब उतना स्ट्रक्चरली समझा नहीं पाऊंगा, 2 कान के पास हड्डी होती है। किसके पास, कान के पास। देख रहे हो ना, कान है और कान के पास 2 हड्डी होता है, तो कौन सा बोन होता है आपका, कौन सा, टेम्पोरल बोन। हाँ है ना, 2 हड्डी होता है, तो टेम्पोरल बोन 2 हो गया। उसके बाद से आता है ऑक्सीपिटल बोन। कौन सी आता है, ऑक्सीपिटल बोन, पीटल बोन। इसकी संख्या होती है 1। इसकी संख्या कितनी होती है, 1। और इसके बाद से आता है स्फेनाइड बोन, स्फेनाइड बोन, स्फेनॉइड बोन,
इसकी संख्या कितनी होती है? एक गो। ये होता है बाबू आंख के पीछे की तरफ एक बोन होता है, आंख के पीछे एक बोन होता है जिसको क्या कहते हैं? कौन सा? स्फेनाइड बोन बोलते हैं। कौन से? ये ओसिपिटल, ये देखो ऑक्सीपिटल भी बोलते हैं इसको। देखो ऑक्सीपिटल जो होता है बाबू आपके क्या होता है ना, सिर के पीछे होता है, एकदम सिर के पीछे। ऑक्सीपिटल क्या होता है? सिर के पीछे, समझ रहे हो ना, ये वाला हिस्सा, ठीक। उसके बाद से आता है एथमाइड बोन। क्या आता है? एथमाइड बोन, एथमॉइड बोन। ये होता है बाबू आपकी नाक की जड़ के पास होता है, एगो होता है। तो इसको एक एक लिखवा देखा। फ्रंटल बोन को क्या कहते हैं बाबू? माथे की हड्डी कहते हैं, माथे की हड्डी। और आपका पैरेटल बोन को क्या कहते हैं? सिर, सिर के ऊपर व किनारे की हड्डी होती है, सिर के ऊपर व किनारे की हड्डी होती है, ठीक। टेम्पोरल बोन किसकी हड्डी होती है बाबू? ये कानों के पास होती है। खिसिया गई है का जी? ये कानों के पास की हड्डी, ठीक है। आपका टेम्पोरल जो होता है बाबू क्या होता है? कानों के पास वाला। और ऑक्सीपिटल जो होता है ये होता है आपका किसका? सिर के पीछे वाला, सिर के पीछे का हिस्सा होता है, जो होता है कौगो? एक गो। और आपका होता है इस, जो आपका होता है स्फेनाइड जो होता है, ये आंखों के पीछे का तरफ का होता है, आंखों के पीछे के तरफ का होता है। और जो एंथोमाइड होता है वो क्या होता है बाबू? नाक के पास, नाक की जड़ के पास होता है बाबू, नाक के जड़ के पास। ये होता है हड्डी आपका जड़ के पास, ये, ठीक। समझ गए? बोलो। चलो अब इसको बोल दो, याद कर लो, ठीक है। बोल के याद हो जाए। बोलना बाबू आराम से, देखो बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा, ठीक है। बोलते हो ना तो एक बार बोलोगे तो वो जो 14 को कहाँ पे? खोपड़ी का, सॉरी कपाल का 8 गो हड्डी में बताओ। ये गो दू गो कगो होता है? 3 2 5 1 2 गो दरिया कगो 8 गो। कल बता देंगे फेस का, ठीक है। आप लोग का भी समय है, टाइम है नहीं है तो ठीक है, तो इसको याद कर लो। देखो कपाल की हड्डी में आता है फ्रंटल बोन, कगो हड्डी होता है फ्रंटल में? कहाँ की हड्डी होती है? ये कहते हैं ना माथ दर्द करता है हमारा, ये हड्डी कौन सी होती है? फ्रंटल बोन। दूसरा होता है बाबू आपका कौन सी? पैरेटल बोन। पैरेटल बोन में कौन हड्डी? 2 गो। ये होता है सिर के ऊपर के किनारे, ऊपर व किनारे, सिर के ऊपर और किनारे, ठीक है। मैंने दिख रहा है, ये है सिर के ऊपर और किनारे 2 गो हड्डी। उसके बाद से आता है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन कहाँ की हड्डी होती है? कानों के पास की हड्डी। देखो ये 2 गो थोड़ा सा बनाया है, प्रयास किए हैं, ठीक है। उसके बाद से ऑक्सीपिटल जो होता है, ऑक्सीपिटल इसको बोलते हैं। ऑक्सीपिटल कहाँ की होती है? सिर के पीछे। कौ हड्डी? 1 गो हड्डी, ये दिख रही है। इस आपका होता है स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन में कौ हड्डी? 1। ये कहाँ हड्डी होती है? आंख के पीछे की तरफ। आंख के पीछे की तरफ की हड्डी को क्या कहते हैं? स्फेनॉइड बोन बोलते हैं। उसके बाद से होता है एथोमाइड बोन। एथोमाइड बोन कहाँ होता है? नाक के जड़ को, जहाँ से नकिया जामल बना, नाक की जड़ कहाँ से आती है? वहां पर 1 गो बोन। इसको लिख लीजिए, कल बता देंगे। 14वीं का चांद फेस में का है, फेस बोलते हैं ना, फेस बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।